T20 वर्ल्ड कप। वजीर आजम ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेंगी। हुकूमत का ऐलान। पाकिस्तान के बांग्लादेश की शाना बशाना खड़ा रहने का आदा। वजीर आजम ने फैसला बांग्लादेश और श्रीलंका की दरख्वास्त पर किया। वजीर आजम से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का राब्ता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बयान और ICC के जवाब से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स की राब्तों पर भी एतमाद में लिया। बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार किया था। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया और भारत के साथ 15 फरवरी को शेड्यूल मैच खेलने से इनकार किया था। श्रीलंकन सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की। एनवारा कुमारा ने कहा है कि श्रीलंका में दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट को सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को हर चीज़ पर फोकियत दी। पाकिस्तानी टीम ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका में क्रिकेट खेलने के लिए दौरे जारी कर रखे। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर की जज्बात का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान भी मुश्किल अदवार में श्रीलंका ने भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट जारी रखी। हाल ही में श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख न करके पाकिस्तानी कौम और क्रिकेट शायकीन के लिए नाकाबिले फरामोश इक़दाम उठाया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। ICC ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तान भारत समेत इवेंट के तमाम मैचेस खेलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और PCB के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए। फ्रीकैन ने तामीरी रवाबत की ज़रूरत को तस्लीम किया। तमाम अरकान शराइत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करेंगे। ICC में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी ICC से अपनी शराइत मनवा ली। ICC बांग्लादेश को एक इवेंट की मेज़बानी देने को तैयार। पाबंदी लगेगी ना जुर्माना होगा। ICC ने PCB और BCB से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। ICC को बांग्लादेश की मेज़बानी की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद। BCB मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का हम सुतून करार। BCB पर माली, इंतजामी या सपोर्टिंग पाबंदी न लगाने का फैसला। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजुलेशन कमेटी से रुजू करने का हक हासिल है। ICC का सदा के बजाय ताउन और सहूलत फराहम करने के उसूल पर जोर। ICC, PCB, BCB का क्रिकेट की वहादत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। कोई खुद घर चल कर आए तो बहुत सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं। घर आए मेहमान की इज्जत करना सीखा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ICC वक्त के दौरे लाहौर पर रद्द-ए-अमल। ICC पाबंदियों की धमकियों के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा, धमकी से डरता हूँ ना हमारी हुकूमत डरती है। वर्ल्ड कप में शिरकत का मसला बांग्लादेश का था। बहुत सारे मुल्कों ने हमसे रब्ता किया। कुछ दोस्त मुल्कों को हमने अपना मौक़िफ़ बताया। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या छोड़े खाने आते हैं? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला रोजाना बोलता है? मैं आज से पार्लियामेंट का पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूँ और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुनेद अकबर की ऑडियो लीक हो गई। कहा कि आज के बाद मैं आपकी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, ना चीफ व्हिप को मानता हूँ, ना पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, ना किसी और को मानता हूँ। मैं स्पीकर से बात करूँगा, मुझे अपोजिशन में सीट दें या आज़ाद हैसियत। अब PTI के साथ बैठना ही नहीं, कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे PTI से अलग सीट अलॉट करे। ये सब दरबारी हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते। किसी में हिम्मत नहीं दहशतगर्दी पर पूछ सके। ईवान में मोहसिन नकवी क्यों ना आए? मैंने उस दिन बयान दिया जिस दिन बारगाह में ट्रेजिडी हुई है जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे किसी मसलक से, इस्लाम के किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िक़ा से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मुझे
थ्रेट्स आ गई, मेरा फ़ोन भरा हुआ है। साने इस्लामाबाद के बाद मुझे धमकियां मिली, वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में बता दिया। ख्वाजा आसिफ बोले 2-3 साल में दहशतगर्दी बढ़ी, हम दहशतगर्दी के मुसम्मत में मुतहद नहीं, हम अपने स्पॉन्सर बाहर जाकर ना ढूंढें, किसी कौम को इख्तलाफात हैं तो वो भी सरहद पार ना देखे, इस मिट्टी को अपना रीजन बने, बाहर से भी आए थे तो शनाख्त इस मिट्टी को बनाएं, इस शनाख्त को तलाश करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। क्या ये कर्ज उन पर वाजिब है जो अपनी जान वतन के लिए निछावर कर रहे हैं, इक़्तिदार की खातिर उनके जनाजों पर भी नहीं जाते, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगर नहीं जाएंगी। भारत जंग हारने के बाद डायरेक्ट जंग की जुर्रत नहीं करेगा। मोदी सारी दुनिया में रुल गया, ना वो घर का रहा ना घाट का। सेनेट और कौमी असम्बली में इस्लामाबाद खुदकुश हमले के खिलाफ करारदादें मुतफ़िक का मंजूर। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास बोले कि वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए, दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तालिबान किसने बनाए? एक तरफ धमाका हुआ, दूसरी तरफ एक शहर में ढोल और रक्स हो रहा था। आबिद शेर अली ने कहा कि वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर ने पंजाब को टारगेट किया। क्या केपी हुकूमत ने दहशतगर्दी रोकने के लिए इकदाम किए? क्या वहाँ चेक पोस्टें बनी? आबिद शेर अली की तकरीर के दौरान पीटीआई के अरकान का हंगामा। ऐवान में मछली मंडी का मंजर। लीगी रहनुमा ने कहा है कि अपोजिशन लीडर साहब, मस्जिद में शोहदा आपके नहीं हमारे बेटे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमारे बेटे शहीद हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि फैशन बन गया है कि हमने अपनी गलतियों को नहीं मानना, दूसरों पर तनकीद करनी है। जब तक हम इदारों के साथ नहीं खड़े होंगे, ऐसी जंगों से छुटकारा नहीं मिलेगा। किसी को एक जोम था कि शायद मेरे बगैर लोग जी नहीं सक रहे होंगे, उसको ये पता भी नहीं कि पंजाब न सिर्फ आगे बढ़ गया बल्कि आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। और वो आवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने एक नेगेटिव चीज़ छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया। किसी को जोम था शायद मेरे बगैर लोग जी नहीं सकेंगे, आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। मरीम नवाज की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद कहती हैं कि ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। पीटीआई की अय्यारी नहीं चली। अब लोग अरबपतियों की कॉल पर अपने कारोबार बंद करने को तैयार नहीं। अवाम ने जराव घिराव और दंगा फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। पंजाब में किसी भी जगह कोई हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। लोग एहतजाज के लिए आवाज़ें देते रह गए, कोई नहीं निकला। मरीम नवाज का बसंत फेस्टिवल से मुतालिक इज़हार ख्याल, लाहौर के आवाम को बसंत त्यौहार कामयाब बनाने पर सैल्यूट और शाबाश। कहा कि लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। अवाम ने हर किस्म के कवानीन और अमल दरामद मुमकिन बनाया। जो मुस्बत इक़दाम है, इनफरादी गलती की वजह से चंद हादसा हुए हैं, एक भी मौत किसी का गला कटने से नहीं हुई। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लोग बसंत मनाने आए। बसंत के दौरान अरबों रुपए का कारोबार हुआ। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मुआशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त है। आइंदा 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क दबाव बरकरार है। मूडीज ने हुकूमती माली मुश्किलात को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। 2026 में पाकिस्तान की GDP 3.5% रहने का अंदाज़ा लगाया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बैरूनी फाइनेंसिंग और महंगाई से मुतालिक खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद के खतरात आउटलुक पर असर अंदाज हो सकते हैं। वज़ीर आज़म का मूडीज की जानिब से बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार देने पर इज़हार इत्मीनान, मुआशी टीम की काविशों की पजीराई। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारती ताउन बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म सागदार की ज़ेर सदारत यूरोपीय यूनियन से तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इजलास। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज, पाकिस्तानी सफ़ीर की शिरकत।
इसहाकदार ने कहा है कि GSP प्लस के तहत यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का हम इक्तसादी शराकतदार है। पाकिस्तान ने GSP प्लस के 4 जायजे कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। इजलास में GSP प्लस जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी के अज़म का अयादा। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल बावरा की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर सलीम मंडीवाला और डॉक्टर आसिम भी शरीक थे। सदर जरदारी से सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख की भी मुलाकात, सिंध से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आए। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, इसराइली हमले में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा सिटी में बेघर अफराद की इमारत को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की मगरबी किनारे में इसराइली इक़दाम की शदीद मुज़म्मत, कहा कि यहूदी बस्तियों की तामीर आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल मगरबी किनारे पर कब्जे से मुतालिक फैसला वापस ले। रावलपिंडी के इलाके रवात में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ, 11 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। फैक्ट्री में जाए नमाज, कारपेट, पॉलिस्टर की रजाइयाँ तैयार की जाती थी। फैक्ट्री में पॉलिस्टर फाइबर होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। ने एक स्मार्ट मूव की कि उन्होंने इतवार के दिन को जो है चुना कि हम हड़ताल कर रहे हैं। अब इतवार को आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में वैसे हॉलीडे होता है, ना ही दुकानें खुलती हैं, ना ही सरकारी दफातर खुलते हैं, ना स्कूल खुलते हैं, ना कॉलेजेस खुलते हैं। तो अच्छी बात है, अगर छुट्टी के दिन आपने हड़ताल करके अगर आपने किसी को खुश करना है तो आप भले कर लें। PTI ने इतवार की हड़ताल की कॉल देकर होशियारी दिखाई। ज़िर-ए-इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सियासी हरीफों को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि इतवार को स्कूल और दफातर नहीं खुलते, कारोबार भी बंद होता है। इतवार को हड़ताल करके किसी को खुश करना है तो करते रहें। इतवार की हड़ताल PTI की स्मार्ट हिकमत अमली थी। MQM और जमात इस्लामी की सियासत का दारोमदार तनकीद पर है। ये मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर सियासत कैसे करेंगे? पंजाब और दीगर सूबों में बल्दियाती निज़ाम नहीं, वहाँ ये बयान क्यों नहीं देते? 8 फरवरी की कॉल पर पंजाब में सख्ती की गई। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने पहिया जाम हड़ताल की। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन हमारी कॉल पर कारोबार बंद हुआ। बताना था हमारा मैंडेट चोरी ना किया जाए। कुछ लोग बानी PTI की जेल मुंतकली से मुतालिक अफवाहें फैला रहे हैं। बानी को सियासी मुकदमात पर जेल में रखा गया। हुकूमत या किसी और से बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद आचकज़ई की सवाबदीद है कि वो मुज़ाकरात करते हैं या नहीं।